भाषा और साहित्य से पत्रकारिता की ओर आ रहे थे, और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आज हमारे बीच मिस सुरिंदर कौर को आप सबों के सामने प्रस्तुत करते हुए। सुश्री सुरिंदर कौर लाल नई दिल्ली में स्थित एक पत्रकार हैं और महिला नेता भी हैं। वे सिख पृष्ठभूमि से आती हैं और किशोरावस्था में मसीह को अपना जीवन समर्पण किया था उन्होंने। 22 वर्षों तक 22 वर्षों से अधिक समय तक परमेश्वर ने उनका उपयोग 4 महाद्वीपों में पादरियों और महिला सम्मेलनों में वक्ता और सलाहकार के रूप में किया है। वे 23 वर्षों से अधिक समय से धर्म, राजनीति और अध्यापन पर लिख रही हैं। उन्होंने क्रिश्चियनिटी टुडे के साथ साउथ एशिया एडिटर के रूप में काम किया है और कई प्रकाशनों के लिए साउथ एशिया को कवर करना जारी रखती हैं। मतलब हम लोग दक्षिणी एशिया को। उनके लेख क्रिश्चियनिटी टुडे, मॉर्निंग स्टार न्यूज, कंपस डायरेक्ट और अन्य कई प्रकाशनों में छपे हैं। उन्होंने ग्लोबल क्रिश्चियन न्यूज के साथ ब्यूरो चीफ, साउथ एशिया दक्षिण एशिया के ब्यूरो चीफ के रूप में, और ओपन डोर्स इंटरनेशनल और इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया के साथ भी उन्होंने काम किया है। वे भारत में धार्मिक स्वतंत्रता और मसीही उत्पीड़न और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर रिपोर्टर के और विशेषज्ञ के रूप में रिपोर्टर रही हैं, रिपोर्टिंग करती रही हैं। और ये हम सबों का एक बहुत ही ये खुशनसीबी है कि आज के इस जश्न में मिस सुरेंद्र कौर लाल जी हमारे बीच में हैं, और मैं उनसे आग्रह करूंगी कि आप पत्रकारिता और सामाजिक सुधार पर प्रभाव के विषय में अपनी बातों को प्रस्तुत करें। थैंक यू डॉक्टर सोना झारिया। सबको जय मसीह की। और मुझे टॉपिक दिया गया है पत्रकारिता और सामाजिक सुधार पर प्रभाव। आज सेंट थोमा दिवस है और 52 ईस्वी में भारत में ईसाई धर्म का आगमन हुआ और 2000 वर्षों की गवाही, सेवा और सामाजिक रूपांतरण चलता रहा। और हमने बहुत सारे गवाहियाँ देखी और ईसाई मिशनरियों का और ईसाइयों का सेवा भाव देखा। हम विदेशी नहीं हैं, हम भारत की संतान हैं। तो बड़ा सवाल ये है, आज पत्रकारिता के माध्यम से इस विरासत को कैसे आगे बढ़ाया जाए। हम यीशु मसीह का उदाहरण देखते हैं। यीशु मसीह भ्रष्टाचार और भ्रष्ट व्यवसायों को चुनौती देते हैं। हम वचन में देखते हैं धार्मिक पखंड का पर्दाफाश यीशु ने कई जगह पर कई बार किया। हाशिए के लोगों की आवाज बुलंद की और जो लोग बहिष्कार किए हुए लोग थे उन्हें सम्मान दिलाया। अन्याय को उजागर किया, गरीबों का शोषण करने वालों का सामना किया, दिल बदलने वाली कहानियां सुनाई दृष्टांतों से, जो कि जिन दृष्टांतों ने हमारा रूपांतरण हमारा किया। यूहन्ना 8:32 में लिखा है, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और क्या पत्रकारिता का भी यही सत्य नहीं है कि सत्य ही हमें स्वतंत्र करता है। 1556 में मसीह विश्वास भारत में मुद्रण लाया। भारत में पहला छापाकरण, जैसे कि ब्रदर बता रहे थे, मिशनरियों द्वारा लाया गया। और विलियम कैरी और सेरामपुर मिशन 1800 में भारतीय भाषाओं के मुद्रण में क्रांति लेकर आए। इनका दर्शन था कि आम लोगों के लिए उनकी भाषा में ज्ञान को सुलभ बनाना। मिशनरियों से पहले कोई मुद्रण तकनीक नहीं थी हमारे पास, कोई लिपि नहीं थी, सीमित एजुकेशन जो लिटरेसी थी वो बहुत ही सीमित थी। और मिशनरियों के आने के बाद ही हमारे पास इतनी सारी सुविधाएं आई। संचार के लिए बुनियाद ढांचे का निर्माण करना पड़ा मिशनरियों को।
140 से ज्यादा भारतीय भाषाओं को मिशनरियों ने उनकी लिपि और मुद्रण टाइप बनाए। शब्दकोश और व्याकरण हरमन गुंडर्ट का अंग्रेजी मलयालम शब्दकोश जो 1872 में बना था, वो आज भी इस्तेमाल होता है। बाइबल का अनुवाद किया। गहन भाषा अध्ययन की के आवश्यकता अभी सभी के लिए भाषा संसाधन बनाए, ताकि हर एक की अपनी लैंग्वेज में सबको बाइबल्स मिल सके। मिशनरी भाषा कार्य से पहले भारतीय भाषाओं में जनसंचार असंभव था। ये मिशनरियों की वजह से ही संभव हुआ। मसीहत का वास्तविक प्रभाव पत्रकारिता को सभी भारतीयों के लिए सुलभ बनाना। जबकि अंग्रेजी पत्रकारिता हिकी के बंगाल गैजेट 1780 से शुरू हुई, एक धर्मनिरपेक्ष उद्यम था। वर्नाक्युलर पत्रकारिता का नेतृत्व ईसाई मिशनरियों ने आम जनता के लिए किया था। मसीहत का योगदान भारतीय पत्रकारिता को जन्म देना नहीं था, बल्कि इसे आम भारतीयों तक उनकी मातृभाषा में पहुंचाना था। जैसे कि ब्रदर बता रहे थे, बंगाली में दिग्दर्शन अप्रैल 1818 में ये एक मासिक पत्रिका थी जो शुरू की गई। समाचार दर्पण साप्ताहिक पत्रिका थी जो 1818 में शुरू की गई, जो कि बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी द्वारा शुरू की गई थी। कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, ओडिया, इन सभी भाषाओं में भी समाचार पत्र और पत्रिकाएं मसीह मिशनरियों ने ही शुरू की थी। मसीह प्रकाशनों का सामाजिक क्रांति में क्या योगदान रहा? सती प्रथा के खिलाफ संघर्ष। ईसाई अखबारों ने विधवा जलाने की कुप्रथा का विरोध किया, वरना इससे पहले लोगों तक खबर पहुंचाने का कोई साधन ही नहीं था। शिक्षा का प्रसार किया। गरीबों को, महिलाओं को और दलितों तक शिक्षा पहुंचाने का अभियान किया। जातिवाद का विरोध किया। छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ लेख लिखे और लोगों ने उन लेखों को पढ़ा और उससे जागरूकता फैली। सामाजिक बुराइयों का पर्दाफाश किया। बाल विवाह, अंधविश्वास, शोषण, ये सारे मुद्दों पर लोगों को उजागर किया। अब इसके लिए उनको कोई रणनीति अपनानी थी। उन्होंने सामाजिक बहस की शुरुआत की। सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मंचों का निर्माण किया और लोगों को इनवाइट किया और लोगों को बोला कि यहां पर हम बहस करेंगे। दो संस्कृतियों को जोड़ा, अंग्रेजी शासन और भारतीय समाज को संवाद से जोड़ा। अधिकारों की जानकारी दी लोगों को, आम जनता को उनकी शक्ति और हक के बारे में सिखाया। मसीही प्रकाशनों का काम सिर्फ खबर देना नहीं था, समाज में बदलाव लाना था, और ये बदलाव वो लेकर आए। जैसा कि ब्रदर हमें लिटरेसी के बारे में बता रहे थे कि साहित्य में क्या योगदान था, तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी इसके बारे में, केवल ये दो बातें कि तमिल मसीही साहित्यकारों का योगदान बहुत बड़ा था। सैमुअल वेदनायम पिल्ले तमिल के पहले उपन्यासकार थे, नॉवेलिस्ट, समाज सुधारक और शिक्षक थे। H.A. कृष्णा पिल्ले प्रसिद्ध मसीह कवि और महाकाव्यकार थे। तमिल साहित्य परंपराओं को मसीह विषयों के साथ जोड़ने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने सामाजिक न्याय और सुधार को संबोधित किया और पहले तमिल उपन्यास और ईसाई महाकाव्य प्रस्तुत किए। स्वदेशी तमिल साहित्यक रूपों के माध्यम से ईसाई विचारों को व्यक्त करके
सांस्कृतिक पुलों का निर्माण किया। साहित्य का उपयोग सामाजिक टिप्पणी और सामाजिक बुराइयों को चुनौती देने के साधन के रूप में किया उन्होंने। एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, शैक्षिक ढांचे का विकास किया, मिशन स्कूल्स और कॉलेजेस बनाए। हम सब अवगत हैं इन बातों से कि मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज बना, सेंट स्टीफेंस दिल्ली में बना। तो इन सब कॉलेजेस का जो निर्माण हुआ, इससे पत्रकारिता को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। संपादकों का पढ़ लिख कर संपादक बने लोग। टीचर्स ट्रेनिंग शुरू की, बहुत सारी जगहों पर शिक्षिकाएं पढ़ाई गई। जैसे हवाबाग कॉलेज का निर्माण हुआ जो इतने साल पहले हुआ था। तो इन सब कॉलेजेस की वजह से बहुत सारी फाउंडेशन बिल्ड हुई, पाठ्यक्रम विकास किया गया, स्थानीय भाषाओं में मानकीकृत शिक्षा व्यवस्था स्थापित की उनकी अपनी लैंग्वेजेस में। और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या था? स्वतंत्रता संग्राम की नींव ठहरी गई। जो शिक्षा थी उसका बहुत बड़ा योगदान था हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में, हमारी भारत की आजादी की लड़ाई में। स्थानीय प्रेस का विकास हुआ, लोकतांत्रिक भागीदारी। मोबाइल कनेक्ट। Are you able to hear me? Yes, yes, yes. Please, Okay. please. Yes, yes. साक्षर जनता राजनीतिक चर्चा में हिस्सा लेने लगी, क्योंकि पढ़ लिख गई, इसलिए वो राजनीतिक बातों में इंटरेस्ट लेने लगी और पार्टिसिपेट करने लगी। मसीही शिक्षण संस्थानें भारत की मीडिया क्रांति की प्रशिक्षण भूमि बनी। हमारे इस विरासत को आगे बढ़ाने वाले आज के मसीही पत्रकार बहुत सारे हैं। मैंने कुछ पत्रकारों का यहाँ नाम लिखा है ताकि मैं आप लोगों को अवगत करा सकूं कि किस तरीके से डॉक्टर जॉन दयाल, जो 1970 के दशक से बहुत ही ज्यादा जर्नलिज्म और ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेख लिख रहे हैं। बहुत ही अनुभवी पत्रकार हैं जो दिल्ली में रहते हैं। फे डिसूजा, ये टीवी न्यूज एंकर हैं। रेड इंक अवार्ड विनिंग 2018 में इनको अवार्ड मिला है, पुरस्कार मिला है। इन्होंने बहुत ही निडर खोजी रिपोर्टिंग की है। विनोद जोज हैं, ये दी कैरावान के संपादक हैं और इन्हें रामनाथ गोन का अवार्ड मिला और ये कहानी आधारित पत्रकारिता के अग्रदूत हैं। इन्होंने ऐसा क्या किया जो जिसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा? इन्होंने बिल्कुल बेखौफ जांच की और उसके बारे में लिखा। इन्होंने पुरस्कृत कार्य किए जिसके लिए इन्हें अवार्ड्स मिले गए और इन्होंने एक बहुत बड़ा एक अव्वल एक स्टैंडर्ड रेस किया इंडियन मीडिया के लिए कि इस स्टैंडर्ड पर निडर होकर हमें लिखना चाहिए। इन्होंने दबाव में सच्चाई बयान की, ईमानदार रिपोर्टिंग के लिए देशद्रोह के केस और धार्मिक धमकियों का सामना किया। उसके बावजूद भी ये बड़े निडर होकर लिखते रहे, बेआवाजों की आवाज बने, वंचितों के लिए बोलने की पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाया इन्होंने। नए प्लेटफॉर्म, प्राचीन मिशन, हर विश्वासी एक संभावित पत्रकार है। सोशल मीडिया आधुनिक छापाखाना है। हम जानते हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया में कितनी बड़ी पावर है, कितनी बड़ी ताकत है। आज हमारे गांव-गांव के पास्टर, गांव-गांव के विश्वासी ये बात जानते हैं।
स्थानीय कहानियों की वैश्विक पहुंच, बड़ा ज़रूरी है कि हम स्थानीय कहानियाँ बताएँ। जो लोकल न्यूज़ है, वो हम लोगों तक पहुँचाएँ कि सच्चाई क्या है और इंटीरियर्स में क्या हो रहा है। हमारे झारखंड और छत्तीसगढ़ के इंटीरियर इलाकों में क्या हो रहा है, ओडिशा के इंटीरियर इलाकों में क्या हो रहा है, इस बात की बहुत अहमियत है। तत्काल सत्य कथन बहुत ज़रूरी है, रियल टाइम ट्रूथ बताना, अन्याय और गलत सूचना को तुरंत जवाब देना, तुरंत बोलना कि ये बात सच नहीं है, ये सत्य नहीं है। नागरिक पत्रकारिता, आम मसीह कैसे एक रिपोर्टर बन सकता है और कैसे पैरवी कर सकता है, ये बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए। आपका मंच तैयार है। हर स्मार्टफोन एक जरिया है। आप कौन सी कहानी सुनाएंगे? हर सोशल मीडिया अकाउंट एक अखबार है। आप किसकी आवाज को बुलंद करेंगे? हर ब्लॉग पोस्ट बदलाव का पर्चा है। आप कौन सा अन्याय उजागर करेंगे? विरासत आपको पुकार रही है। सेंट थोमा से विलियम कैरी तक, विलियम कैरी से आप तक, क्या आप सत्य के जरिए भारत को बदलने की अगली कहानी लिखेंगे? धन्यवाद। जी, बहुत शुक्रिया बहन सुरेंद्र, आपको आपने बहुत ही सरल भाषा में बहुत बड़ी बड़ी बातें बता दी हम सबों के लिए। इंडियन क्रिश्चियन डे, यीशु भक्ति दिवस, लव, सर्व एंड सेलिब्रेट।